हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गणित का क्लास हम ले रहे हैं, क्लास 12 का मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ही ऑब्जेक्टिव आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है आव्यूह। आव्यूह मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैट्रिक्स है क्या? व्हाट इज मैट्रिक्स? व्हाट इज मैट्रिक्स? आव्यूह है क्या? मैट्रिक्स है क्या? ये अगर हम समझ जाते हैं तो समस्या एक समाधान हो जाता है। मैट्रिक्स है क्या? आव्यूह है क्या? आव्यूह क्या है? मैट्रिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो बच्चों, मैट्रिक्स जो है वो एक आयताकार सजावट होता है। मैट्रिक्स एक आयताकार सजावट होता है। मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? एक आयताकार सजावट होता है। इस चीज को समझने के लिए जो है हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज कीजिए राम कोई स्टूडेंट है, श्याम कोई स्टूडेंट है और मोहन कोई स्टूडेंट है। राम को फिजिक्स में 50 नंबर आता है, श्याम को 80 नंबर आता है और मोहन को 70 आता है। केमिस्ट्री में राम को 80 आता है, श्याम को 60 आता है और मोहन को 30 आता है। ये आपको दिया हुआ है। इस चीज को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें कि मैट्रिक्स के रूप में हम कैसे इसको लिखें, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैट्रिक्स का ये सिंबल है, सजावट के रूप में ऐसे लिखते हैं। जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से यहां लिख देते हैं। 50, 80, 80, 60, 70, 30। इस प्रकार से हम लिख देंगे तो ये जो है ये कहलाता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या चीज होता है बच्चों? मैट्रिक्स एक आयताकार सजावट होता है। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है। और मैट्रिक्स को जो है हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, एक्सपोज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा। मिटाते हैं। जैसे कोई हम इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 10, 5x + 8y = 15। ये कोई दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड ये है। इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित क्या आता है? जैसे a बराबर लिखेंगे, x गुणांक जो है वो यहां लिखेंगे, y गुणांक जो है ये यहां लिखेंगे, x गुणांक फिर यहां लिखेंगे और y गुणांक यहां लिखेंगे। पहले समीकरण वाला को पहला रो, इसे हम लोग रो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रो, पहला रो। इसे हम लोग कहते हैं दूसरा रो। ये पूरा कहलाता है पहला रो। रो मतलब पंक्ति। ये पहला रो, ये दूसरा रो, दूसरा पंक्ति। इसे हम लोग कहते हैं कॉलम। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो ये जो x y का गुणांक है उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या हुआ? मैट्रिक्स हुआ। और मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है। A B C D X Y Z इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ये अवयव लिखना है तो इसको हम B से डिनोट कर लेते हैं। जिस प्रकार है उस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको X Y लिखना है तो x y को आप c मान लीजिए और इसको x और y लिख दीजिए। ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये कहलाता है रो, पहला रो। इसे हम लोग कहते हैं दूसरा रो, पहला रो, दूसरा रो। मैट्रिक्स जो है वो क्या है? आयताकार सजावट है। इस प्रकार से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है।
मिटाते हैं। मैट्रिक्स लिखने के कई प्रकार है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम देते हैं, ए बराबर कोई मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं दो कॉलम का 1 2 3 4, अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे ये भी मैट्रिक्स हुआ। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सजावट है इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई कोई बुक में आपको इस प्रकार से दिया रहता है, 2 लकीर दे करके 1 2 3 4, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है, और ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है। कुछ बुक में इस प्रकार दे देता है, कुछ बुक में ऐसे है, और कुछ बुक में ऐसा है। तो मैट्रिक्स का सिंबल ये तीनों है, दिमाग में रखना है। अगर 1 लकीर दे देते हैं तो वो होता है डिटरमिनेंट का, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अगर 2 लकीर दे देते हैं तो वो होगा मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। पहला हो गया मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं, रो को बोलते हैं पंक्ति, पंक्ति आव्यूह। रो इस प्रकार से जैसे लिखा गया है 1 2 3 4, ये जो अवयव लिखे हैं हम मैट्रिक्स में, ये जो है ये कहलाता है रो। इस प्रकार का जो भी है वो कहलाता है रो, और इस प्रकार से जो भी लिखा जाता है वो कहलाता है कॉलम। ये कहलाता है कॉलम C1, ये हुआ C2, ये हुआ R1 और ये हुआ R2। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? व्हाट इज रो मैट्रिक्स? तो वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है, वैसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल एक रो हो, एक रो, केवल एक रो हो, तो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। वैसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें केवल एक ही रो हो। जैसे एग्जांपल हम बोल चुके हैं आप लोग को कि मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। तो जैसे ए बराबर लिखते हैं, एक रो लिखना है, 1 2 3 क्षैतिज में हम लिख देंगे 1 2 3 4, कुछ भी लिख देते हैं। ये आपको रो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? ये एलिमेंट कहलाता है, ये एलिमेंट है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है? 4। लेकिन इसमें रो कितने हैं बच्चों? तो इसमें एक रो है, केवल एक रो है, केवल एक रो है। देखिए एक रो है तो ये हुआ रो मैट्रिक्स। इसमें कॉलम कितने हैं? तो C1 ये हुआ पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम, C4। इस प्रकार से जो हम गिनती करेंगे होगा कॉलम, और इस प्रकार से जो गिनती करेंगे, क्षैतिज में गिनती होगा तो होगा रो, और उदग्र में गिनती होगा तो होगा कॉलम। तो रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वैसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें केवल एक ही रो हो। एक रो है तो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। केवल एक रो है तो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, मिटाते हैं। रो मैट्रिक्स के बाद आता है आपको कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें केवल एक कॉलम, जैसे रो में एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, कॉलम में वैसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें
केवल एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो हो तो रो मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं किससे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। कोई भी चीज दे देते हैं, जैसे एक्स से बराबर लिख देते हैं, एक्स बराबर लिख लेते हैं, मान लेते हैं एक्स बराबर 1 2 3 4। इस प्रकार से अगर हम लिख दिए, अगर हम वर्टिकली लिख देते हैं तो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कई कॉलम है? एक कॉलम है, C1। कॉलम को C से नोट करते हैं, रो को R से। एक कॉलम है, रो कितने हैं? R1 R2 R3 R4। ये आपको कहलाया कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम रहे तो कॉलम मैट्रिक्स। इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर मान लेते हैं, जैसे मान हम 5 लिख दिए, 5 लिख दिए, इसमें क्या कॉलम है? एक कॉलम है। ऐसे इसमें एक रो भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। हम बता चुके हैं आपको कि अगर एक रो रहे तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम रहे कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक कॉलम है, हम देखें कॉलम है कितना? एक, ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। इसमें रो कितना है? एक, ये रो मैट्रिक्स भी हो गया। ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब आगे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर m से डिनोट किया जाता है। रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n आपस में बराबर हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n आपस में बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n आपस में बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स A बराबर मान लेते हैं 1 2 3 और 4। 1 2 3 4, इसमें कितने रो है बच्चों? इसमें R1, एक रो बोलते जाइए, R1 R2, कितने रो है? 2 रो है। कॉलम कितने हैं? C1 और C2, 2 है। इसमें रो की संख्या दैट इज m कितने हैं? 2। कॉलम की संख्या दैट इज n कितने हैं? 2। आपस में अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या m तथा कॉलम की संख्या n आपस में बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल दे चुके हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं इसमें। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल देख लीजिए। ओके, जैसे b बराबर मान लेते हैं 7 मान लिया। अब बताइए इसमें रो कितने हैं? 1 है। कॉलम कितने हैं? 1 है। ये भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाया। क्यों? m है 1, n भी 1, m बराबर n है, ये क्या कहलाया? स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये आपको रो मैट्रिक्स भी है। देखिए ये क्या सब है, ये आपको रो मैट्रिक्स भी है, ये आपको कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों है कॉलम? क्योंकि इसमें केवल एक रो है, इसलिए रो मैट्रिक्स है। केवल एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है। रो और कॉलम दोनों बराबर है। रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, वो भी बराबर है। रो की संख्या बराबर कॉलम संख्या, वो भी बराबर है। तो ये देखिए क्या सब हो गया, ये आपको रो मैट्रिक्स हो गया, ये आपको कॉलम मैट्रिक्स हो गया, और ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, मिटा करके पूरा आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे मैथमेटिक्स। आप लोग का प्यार चाहिए, सिखा देंगे जीरो से। आ गया जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसको हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह कुछ किताब में आपको जीरो मैट्रिक्स के अलावा नल मैट्रिक्स देता है, नल मैट्रिक्स। किसी किसी में देता है वाइड मैट्रिक्स। ये सब एक ही नाम है, अलग अलग है, लेकिन है क्या वो शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स बोलिए या नल मैट्रिक्स बोलिए या वाइड मैट्रिक्स बोलिए, एक ही बात है। तो इसका डिफिनेशन क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल शून्य हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल शून्य हो, यानी सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो जीरो मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल शून्य हो, यानी सभी अवयव शून्य हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल, ए बराबर 0 0 0 0, बी बराबर 0 0 0 0 0 0, ये सब क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, आज क्लास बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।